इन्वायरमेंट वाला तो मेरे घर का परमिशन दे देगा, तो क्या वहां डाल दोगे लाकर? ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। रोड से ऊंचा पहाड़ बना दिया इसने, कल ये राकड़ उड़ेगी, कल जमीन का सत्यानाश कर दिया। सरकारी जमीन है तो इसका मतलब थोड़ी कि उसको कुछ भी कर दो। तो धूल की वजह से तो काफी राकड़ को उठाओ आप वापस है। जहाँ से जिस डैम से लाए, बालको का हो, एनटीपीसी का हो, सीएससी किसी का भी हो, इसको उठा के वापस डुबो। शहर का सत्यानाश नहीं होने दूंगा बिल्कुल। अब ये चीज आप लोग जान लीजिए, कोई भी अधिकारी कितना भी पावरफुल हो, अपने आप को कितना भी पावरफुल बताता हो, मेरे शहर में मैं मनमानी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूँ। तो काम करना, उस काम से भटक गए आप लोग सब। ट्रांसपोर्ट अगर शिफ्ट नहीं होगा, यहाँ से कलेक्टर शिफ्ट होगा, बता देता हूँ बात। ट्रांसपोर्ट वही बनेगा। और अभी एक हफ्ते का टाइम देके जा रहा हूँ बाहर, अगर एक हफ्ते के अंदर क्लियर नहीं किए फिर बताते हैं। बात करो से कलेक्टर से। नहीं बाहर नहीं भगा है, कोरबा में बैठा हुआ घर पे। कोई उसकी ना तबियत खराब है और ना और कुछ है। मैं चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, कोई परमिशन नहीं लिया उसने छुट्टी का, झूठ बोल के गायब हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं 23वें प्रदेश 24वें देश चुनावी वर्ष शुरू हो रहा है और आपके साथ में पुनीत पाठक। चुनाव के स्पेशल बुलेटिन में जो आपने कुछ तस्वीरें और बाइट सुनी, इन्हीं पर बात को आगे बढ़ाते हैं। हर सरकार चाहती है कि उसकी योजनाएं बेहतर तरीके से काम करें, प्रदेश की जनता तक वो योजनाएं पहुंचें, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब प्रदेश की सरकारी मशीनरी चुस्त दुरुस्त होकर वक्त पर परियोजनाओं को पूरा करेगी, काम करेगी, संवेदनशील होगी और जन सुविधाओं के प्रति कमिटेड होगी। लेकिन क्या ऐसा छत्तीसगढ़ में है? क्योंकि निष्क्रिय और निरंकुश होती अफसरशाही पर सवाल उठाया है खुद प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री ने। जाहिर है इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सरकारी अधिकारी विधायकों और मंत्री की नहीं सुनते तो फिर आम जनता की क्या मिसाल। इस पर आज हम खुलकर बातचीत करेंगे। दोनों पक्षों के दो कद्दावर नेता हैं, साफ साफ अपनी बात रखेंगे। घनश्याम राजू तिवारी साहब हैं जो कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस मंच के ऊपर रखने वाले हैं, और अमित चिमनानी साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से जो विपक्ष की तरफ से अपनी आवाज यहां पर बुलंद करेंगे। लेकिन आप दोनों पर आगे हम जाकर चर्चा की शुरुआत करें, इसके पहले आपको जरा वो रिपोर्ट दिखा दें कि पूरा मामला कहां का है, क्या मामला है, मंत्री जी को गुस्सा क्यों आया है और क्या वहां ऐसा हुआ जिस वजह से वो भड़के। देखें आप। एक हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ काटने की। ये अगर मेरे रोड से इंच के ऊपर दिखी तो प्लेन कराइए। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का दर्द और गुस्सा यूं ही न तो छलका है न ही फूटा है। समय चुनाव का है, जनता के बीच जाने का है, उन्हें कुछ बताने और उनके लिए करने का है। वो कोरबा के बरबसपुर में बनने वाले नए ट्रांसपोर्ट नगर में रोड़ा लगाए जाने से खफा थे। लोगों को हो रही परेशानी से भी नाराज थे। इतने नाराज के अधिकारियों पर बरस पड़े। लेकिन नौकरशाहों और जनप्रतिनिधियों के बीच ये अदावत कोई नई नहीं है। पिछली सरकार के मंत्री भी नौकरशाहों से परेशान थे और इस सरकार में भी कमोबेश यही हाल है। सरकार का काम है कि जनता के लिए योजनाएं तैयार करना, लेकिन उसे जमीन पर लेकर जाने का काम अधिकारियों के ही कंधों पर होता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं और उन्हें जनता के सवालों और शिकायतों का सामना करना पड़ता है, तब यहीं से शुरू होता है अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का आमना सामना। और फिर निकल कर आता है वो जो राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के तेवरों ने दिखाया। कुछ दिन पहले IBC 24 के मैनेजिंग एडिटर परिवेश वात्स्यायन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से योजनाओं को धरातल पर उतारने में ब्यूरोक्रेसी के रोल को लेकर सवाल किया था। तब सुनिए सीएम ने क्या जवाब दिया था। मुझे लगता है कि कुछ लोगों में इस तरह की बातें हैं अभी भी कि वो जो स्कीम्स थे वो स्कीम्स उन तक जो पहुंच रहे हैं वो प्रॉपर अभी तक नहीं पहुंच रहे हैं। क्या लगता है? क्योंकि इस तरीके के सवाल आए, लोगों ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में कुछ चीज़ें हैं जो मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, जिसका कि आपने समाधान का रास्ता भी मैंने देखा कि आपने बताया। जी, उसके कारण यही है कि ये इन योजनाओं को पूछने का कारण क्या है, कोई एक लाभार्थी है या कोई एक व्यक्ति जो उस समस्या से परेशान है, यदि उसका समाधान होता है तो यहाँ आसपास के दर्जनों गांव के लोग आए रहते हैं, तो उनको जानकारी भी हो जाती है, उसकी समाधान भी हो जाता है। तो किस प्रकार से उस योजना का लाभ लेना है उसके बारे में भी तो उसको जानकारी हो जाती है। तो बहुत सारी योजना है जिसकी जानकारी नहीं होती, तो इस माध्यम से भी प्रचार प्रसार हो रहा है।
मुख्यमंत्री भी मानते हैं कि जनता के बीच जाने पर कई तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं। सीधी सी बात है कि विपक्षी दल ने भी छत्तीसगढ़ सरकार पर जो सबसे बड़े आरोप लगाए हैं, उसमें बेलगाम नौकरशाही को लेकर भी आरोप है। देखो, इस बात को हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि प्रदेश में पूरे प्रशासन ठप है, जिस प्रकार से अफसरशाही हावी है। और जब कैबिनेट मंत्री इस बात को कहे तो इस बात की पुष्टि होती है, तो वो सही बात को उठाया है। सम्मानित मंत्री हैं, अगर उनके क्षेत्र में कोई अगर काम नहीं हो रहा है तो कोई नाराजगी व्यक्त किया होगा, पर ऐसा कोई बात नहीं है। सभी अधिकारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। कोई बात होगी कि अगर क्योंकि वहाँ के लोकल मंत्री हैं, कहीं अगर काम विलम्ब हो रहा होगा तो उन्हें संज्ञान में लिया होगा। सोचिए, लापरवाह, भ्रष्ट और अहंकारी नौकरशाही से अगर विधायक से लेकर मंत्री तक परेशान है, तो आज प्रदेश की जनता किस कदर परेशान होगी। अधिकारियों के गुरूर और भ्रष्टाचार के ऐसे दर्जनों उदाहरण और गिनाए जा सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादाओं के उलट नौकरशाही का पावर गेम हमेशा लोक कल्याण के आड़े आता रहा है। चुनाव होने को है, सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। विधायक से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक के दौरों का दौर जारी है। अभी देखते जाइए कि निरंकुश नौकरशाही लोक कल्याण पर कितनी भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो चुनावी साल है, नेताओं के ऊपर भी, मंत्रियों पर भी और साथ में विधायकों पर भी ये प्रेशर है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जनता के बीच में जाकर के अपनी मौजूदगी का एहसास कराएं, उनके काम कराएं। ये सब तब हो पाएगा जब अधिकारी सुनकर वक्त पर काम पूरा करेंगे। जैसा आपने देखा, हमारे वरिष्ठ सहयोगी ने जाकर के जब प्रश्न पूछा तो मुख्यमंत्री स्वयं कहते हैं कि हाँ, इस विषय के ऊपर सरकार का भी ध्यान है और वो वक्त वक्त पर इसकी मॉनिटरिंग करते हैं। लेकिन फिर कहां ये निरंकुशता अधिकारियों में समा रही है, कौन इनको प्रश्रय दे रहा है, इस पर सीधे सवाल पूछते हैं। घनश्याम जी, सरकार की मंशा होती है योजनाएं फौरन पहुंचे, उनका ज्यादा लाभ मिले, अधिकारी क्यों नहीं पहुंचने दे रहे? कौन ऐसा वरद हस्त इनके ऊपर रखता है कि ये इतने निरंकुश हो गए कि मंत्री जी को ऐसे भड़कना पड़ा? देखिए पुनीत जी, सर्वप्रथम तो छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को यह समझ लेना होगा, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, यहाँ अफसरशाही तो नहीं चलेगी। किसी भी क्षेत्र में जनप्रतिनिधि आम जनता के मांग पर क्षेत्रीय आधार पर योजनाएं तैयार करते हैं और इन सब योजनाओं के लिए एक मास्टर प्लान तैयार होता है और मास्टर प्लान के आधार पर ही योजनाएं बनाई जाती हैं। परंतु जैसा सम्मानित मंत्री वरिष्ठ नेता जयसिंह अग्रवाल जी को मैं आपके टीवी चैनल पर सुन पा रहा था, वो अमूमन इस तरीके से गर्म होकर बात करते नहीं है, उनका व्यवहार नहीं है। लेकिन जहां उनके क्षेत्र के विषय में और उनके विभाग के विषय में जब कभी ऐसी बातें आती हैं तो उनको इस बेबाकी से बोलते हुए अनेक बार हमने आपके टीवी चैनल पर देखा है। एक बात बहुत समझना चाहिए कि इस योजना के लिए मास्टर प्लान जो तैयार किया गया, जहां पर बरबसपुर में नया ट्रांसपोर्ट नगर बनना था और किन कारणों से, किन परिस्थितियों में इसे झगड़हा ले जाया जा रहा था, जिसको लेकर मंत्री जी की नाराजगी हम देख पा रहे थे। तो एक बात समझना चाहिए, किसी भी क्षेत्र में चाहे वो मंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, अगर वहां पर किसी योजना में बदलाव है तो उसमें आपस में बैठकर उसका विचार विमर्श होना चाहिए। और अगर इस प्रकार की मनमानी होगी तो इस प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। और एक वरिष्ठ मंत्री हैं और मैं कह सकता हूं इस बात को, प्रदेश में संवेदनशील सरकार है और लगातार जहां अधिकारियों ने अच्छे काम किए हैं पुनीत जी, उनकी प्रशंसा भी मुख्यमंत्री जी ने की है, सरकार ने की है। लेकिन जहां पर मनमानी हुई है वहां मनमानी में उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हुई है। तो ये अधिकारियों को समझना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में, बात एक कोरबा की नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसी भी क्षेत्र में किसी भी योजनाओं को जनप्रतिनिधियों के साथ में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के, उनको कहीं नहीं सामंजस्य में लेकर निर्णय करना चाहिए। तो ये शायद विवाद की स्थिति है, इस प्रकार के चित्र नहीं दिखाई पड़ेंगे। यही तो सवाल है घनश्याम जी कि जब मंत्री महोदय को एक ऑन ग्राउंड जाकर के चीजें रियलिटी चेक करके अधिकारी को यह कहना पड़ रहा है कि आप बदल जाएंगे, यहां से जगह नहीं बदलेगी, मतलब पूरी तरह से उन्हें अनभिज्ञ रखा गया। जानकारी, आप तो बातचीत की बात करें, ऐसा लगा कि उनको जानकारी तक नहीं है, या जानकारी है और फिर भी निर्देशों का पालन नहीं हुआ। तो फिर वही सवाल है ना, कौन इनको ऊपर से प्रश्रय दे रहा है? नहीं, देखिए, किसके बलबूते पर ऐसा अधिकारी कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं इस बात को कह सकता हूं कि 15 सालों का नमक अभी कई अधिकारियों को इस छत्तीसगढ़ में उतरा नहीं है और वो लोग इस प्रकार की गलतियां करते हैं जिसको बीते 4 साल की सख्ती क्यों नहीं दिख रही इसमें? वही कह रहा हूं, नहीं सख्ती आपको दिखेगी पुरी जी,
आपने देखा होगा इन 4 सालों के अंदर में किस प्रकार से जिन अधिकारियों ने नियम विरुद्ध काम किए या फिर जनप्रतिनिधियों को इग्नोर करके काम किया, उन्हें कहीं ना कहीं कार्रवाइयां भी हुई हैं। मैं एक नहीं अनेक कार्रवाई गिना सकता हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं, वो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का दौरा करते हैं और निश्चित तौर पर जिस योजना के विषय पर मैं सुन पा रहा था, अगर वो योजना एक मास्टर प्लान में तैयार हुई और उसको बदला जा रहा है किसी भी रूप में, तो निश्चित है कि अगर अधिकारी ऐसी मनमानी करेंगे तो उन्हें इस प्रकार की फटकार तो सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं आपके जिम्मेदार टीवी चैनल पे इस बात को कह सकता हूं, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, अफसरशाही यहां चलने वाली ये नहीं। तो हम स्वयं भी दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं, हमारे ही कैमरे के ऊपर वो कहते हैं कि ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ये बात आप भी कह रहे हैं, फिर क्यों बर्दाश्त हो रहा है, क्यों भड़कना पड़ रहा है यहां तक? अमित जी, आप सहमत हैं इस बात से कि पहले तो पुराना नमक है, ये बहुत आपके शासनकाल के अधिकारियों की एक आदत है, एक उस तरफ भी इशारा है। दूसरा, जो ये पूरा प्रकरण है उसको बीजेपी कैसे देखती, विपक्ष कैसे देखता है? हमारे आदरणीय साथी प्रवक्ता जितनी बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है उलट कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये भूपेश बघेल की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, यहाँ कार्रवाई होती है। तो 4 साल में कार्रवाई होती तो आपके मंत्री को ये नहीं कहना पड़ता कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। वो वीडियो में कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है। यहाँ मंत्री को भी बर्दाश्त करना पड़ता है भूपेश सरकार में, जनता तो बर्दाश्त कर ही रही है। तो अगर कार्रवाई हुई होती 4 सालों में तो मंत्री जी को ये नहीं कहना पड़ता कि उन्होंने बर्दाश्त किया। दूसरा, इन्होंने कहा कि जयसिंह अग्रवाल जी बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं, जनसेवक हैं, उनकी तारीफ कर रहे थे। तो यही जयसिंह अग्रवाल थे जिन्होंने रानू साहू के खिलाफ आपको कहा था कि आप कार्रवाई करिए, वो भ्रष्ट है, लेकिन आपने कार्रवाई नहीं की। और जब ईडी कार्रवाई कर रही थी तब भी आप हाय तौबा मचा रहे थे। तो सरकार की और जयसिंह अग्रवाल जी की, अधिकारियों की और जयसिंह अग्रवाल जी की बन नहीं रही है। यह बात बार बार प्रमाणित हो चुकी है। और अधिकारी इतना बड़ा काम, मंत्री के बोलने के उलट काम अपने दम पर नहीं कर सकते। पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ये अधिकारी नहीं कर रहे हैं, पीछे से निर्देश कहीं और से आता है कि ऐसा करिए। वो निर्देश कहां से आता है ये अधिकारियों से खुद जयसिंह अग्रवाल भी पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं मंत्री हूं। अगर अधिकारियों को मेरी बात को टालना है तो कहीं ना कहीं मुझसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के निर्देश के बाद मेरी बात टल रही है। वो खुद भी यह जानना चाहते हैं। अरे जिस प्रदेश में मंत्री कंफ्यूज है, जिस प्रदेश में मंत्री की नहीं चलती, जिस प्रदेश में अधिकारी मंत्री की नहीं मानते, उस प्रदेश का क्या हाल है ये जनता से छुपा नहीं, बताने की जरूरत नहीं। यहां खेल चल रहा है, सरकारी कंधा इस्तेमाल हो रहा है अधिकारी का, और ये कहा जाता है टीवी चैनल पर कि जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही है। और अगर दूसरी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो सरकार की तरफ से ट्वीट आता है कि हम भ्रष्ट और गलत करने वाले अधिकारियों के घनश्याम जी, आप उत्तर दें। देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से इन पूरी चर्चाओं में सामने आई कि भारतीय जनता पार्टी अब ईडी की प्रवक्ता हो चली है। विषय है प्रदेश के अधिकारी और मंत्री के बीच में इन बातों को लेकर, लेकिन ये पहुंच गए ईडी। तो इनकी मंशा समझ लीजिए पुनीत जी, ये किस प्रकार से ईडी के पीछे खड़े होकर ये उनको प्रशय देने का काम करते हैं। खैर, ये अलग विषय है। ये अधिकारियों की अफसरशाही के विषय पर हम पर आरोप लगा रहे हैं, बोलने की बात नहीं है। 15 साल हमने आपके शासनकाल को देखा है, किस प्रकार से अधिकारियों की मनमानी होती रही, आम लोगों को किस प्रकार से लात जूते से पीटा जाता रहा, और गूंगी बहरी बैठी रमन सिंह जी की सरकार मुख बधिर बनी बैठी रही। कौन नहीं जानता किस प्रकार से आपके अधिकारियों ने अथाह धन संपत्ति कमाकर स्विमिंग पूल में क्या कार्रवाई हुई। सुन लीजिए चिमनानी जी, आपके ही कार्यकाल में वो स्विमिंग पूल का पुल बनाकर तैरते रहे और उनके खिलाफ में पूरे पर्याप्त सबूत थे, बावजूद इसके उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आज एक मंत्री नाराज हो रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जन आकांक्षाओं के विपरीत कोई निर्णय है। पर सवालों का उत्तर सीधे आना चाहिए ना घनश्याम जी। अगर आपके मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने काफी बर्दाश्त कर लिया, अब नहीं करूंगा, तो फिर अर्थ वही निकलेगा जो अमित जी निकाल रहे हैं उनका। भाई, ऐसी कौन सी चीज है जो सुपरसीड कर रही है, जो एक मंत्री की बात को अधिकारी को मानने से, फॉलो करने से रोक रही है? उनको जानकारी तक नहीं है, ऐसी भला उनके पास क्या शक्ति है? देखिए, इस बात का तो जवाब
मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ही दे सकते हैं कि उन्होंने इन बातों को क्यों कहा है। लेकिन इसके मायने जितने मैं समझ पा रहा हूं, जब भी किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि जब जन की चिंताओं के आधार पर कार्य करते हैं पुनीत जी, और उसके इच्छा के अनुरूप कार्य होते हैं, तो ये परिस्थितियां निर्मित होती है। मैं चाहे वो छोटे से जनप्रतिनिधि की बात करूं, पार्षद से लेकर विधायक से लेकर या सांसद तक। पिछले दिनों आपने देखा होगा किस प्रकार से एक केंद्रीय मंत्री है छत्तीसगढ़ में, वो किस तरीके से नाराज हो रही थी अधिकारियों के ऊपर। चलिए, तो ये तमाम तस्वीरें लगातार आती रहती, इसमें नया कुछ नहीं। घनश्याम जी, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, मंशा सरकार की अच्छा काम करने की, चुस्त दुरुस्त प्रशासन का दावा आपका, फिर क्या हम पिछली सरकार में किसने स्विमिंग पूल बनाए, कौन तैरा, ये कहकर बच सकते हैं? जी नहीं, और बचना चाहिए। आईना दिखाना आवश्यक इसलिए है, जो लोग शुतुरमुर्ग बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुंह छुपा लिया अमित जी इसका उत्तर दें जाए, ये उनको आईना दिखाने का विषय था। इस सरकार में अफसरशाही न चली है न चलेगी, और कोई चलाने की सोच भी रहा है तो वो उसको समझ ले, ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी। सरकार आपकी जनता की ये सरकार है, जनता के निर्णयों के आधार पर ही फैसले होंगे। उसे कोई भी सुपरसीड करने की कोशिश करेगा तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्रवाई। ठीक है, चिमनानी साहब, आपका क्या तजुर्बा? विपक्ष में आप रहे हैं, 15 साल सरकार आप चला चुके हैं, आपको क्या लगता कौन सुपरसीड करा, ऐसी कौन सी ताकत है आपके मुताबिक? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन इस सरकार के मंत्रियों ने स्वयं पैदा कर दिया है, और मैं चीजों को कोरिलेट करूंगा। डिबेट जिस चीज की चल रही है कि मंत्रियों की अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, तो अधिकारी किसकी सुन रहे हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूं, तो एक रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें भी यही लिखा गया था उनकी चिट्ठी में कि अधिकारी मेरी बात नहीं मानते, मैं जो उनको लिख करके देता हूं वो अपना निर्णय ले लेते हैं। एक मंत्री ने ये कह के इस्तीफा दे दिया, कोई जवाब नहीं आया सरकार का। किस अधिकारी पे आपने कार्रवाई की? बार बार आप कह रहे हैं भूपेश बघेल जी की सरकार है, सबको मालूम है उनकी सरकार है, लेकिन वो सरकार कर क्या रही है? जब कार्रवाइयां लगातार हुई है, चिट्ठी में लिखा, अमित जी, मैं बोल लूं, आप सिर्फ टीवी चैनल पे ये कहकर सरकार पर आरोप नहीं लगा सकते। और आपको एक लाइन की बात बता दूं, कार्रवाइयों की सूची किसी दिन डिबेट में हम बैठ जाएंगे, आपको वो सार्वजनिक भी हो जाएंगे। लेकिन आप इन प्रकरणों, देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, कांग्रेस के अंदर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, आप भी अपनी बातें आजादीपूर्वक कहने की पूरी छूट है। ठीक है, सुन ले पहले उनको, फिर उत्तर दे दीजिए। पार्टी में इस प्रकार के कार्य नहीं होते कि गूंगी बेरी बनी रही सरकार और अफसरशाही इतनी हावी हो गई कि आम जनता परेशान हो गया। आम जनता के ठीक है, घनश्याम जी एक बार उनको सुन ले, फिर उनके बातों को चिमनानी साहब बोले। मैं कह रहा हूं राजू जी को बीच में बोलने की इसीलिए जरूरत पड़ रही है कि ये बातें जो उठ रही है वो सरकार विरोधी हैं, और उसको आप बीजेपी की बातों से तुलना नहीं करिए। मेरा सीधा प्रश्न है, सीधा जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं ना बार बार भूपेश बघेल जी की सरकार है, कार्रवाई होती है। आप ही के दिग्गज मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अधिकारी मेरी बात नहीं मानते, चिट्ठी लिखी, इस्तीफा दे दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जयसिंह अग्रवाल ने पहले कलेक्टर के ऊपर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे चरणदास महंत जी ने तक, और भी बाकी लोगों ने जी, अब उत्तर सुन लें। एसपी के खिलाफ बात कही। एक 10 सेकंड, एसपी के खिलाफ आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तक बोला, क्या कार्रवाई की? और जयसिंह अग्रवाल जी ने आज बोल दिया है, तो कौन सी कार्रवाई की हो आप बता दो। जी घनश्याम जी उत्तर दे दें। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई आंख बंद कर सोता हो समझ में आता हो, पर खुली आंख से भी सोने का जो ढोंग आप कर रहे हैं ना, उसको छत्तीसगढ़ की जनता समझती है। आप जितने प्रकरण में कार्रवाई की बात कर रहे हैं अमित जी, अगर आप थोड़ा सा अपनी सूचिता बढ़ा लें तो शायद आपको पता चलेगा। हम कोई कॉपी टू एकात्म परिसर नहीं भेजते, न कॉपी टू अमित चिमनानी भेजते हैं। प्रशासनिक तौर पर इस पर कार्रवाइयां हुई है। सुन लीजिए प्रशासनिक तौर पर इसमें कार्रवाइयां हुई हैं, और आज जो जिस प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, उस प्रकरण में भी कार्रवाई होगी। लेकिन ये कांग्रेस है जहां पर कार्रवाइयां अधिकारियों की मनमानी के चलते तो होनी ही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा सवाल ये है, 15 साल जो अफसरशाही के चलते इस प्रदेश में जो डंका बजा, वो लोग हम पर उंगलियां उठा रहे हैं। 4 साल की सरकार पर 15 साल की सरकार आरोप लगा रही है। ये चलने वाला नहीं है। ये दुमुही बातें करने से छत्तीसगढ़ की जनता को आप बरकरार नहीं सकते। मैं फिर से कह रहा हूँ, संवेदनशील सरकार है, अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी और न चलने दी जाएगी। जनता यहाँ पर सरकार के जनता पालनहार है, और जनता के निर्णय के आधार पर कार्रवाइयां होती है। अगर उनकी योजनाओं को बदला जाएगा तो निश्चित तौर पर अगर अधिकारी मनमानी करेंगे तो उन्हें इस बात को सुनना भी पड़ेगा और उन पर कार्रवाइयां भी होंगी। मैं इस बात को कह सकता हूं, जो 15 साल तक प्रदेश में अफसरशाही रही वो हम पर थोपने का काम न करें। चलिए, लेकिन एक बात है, आप खुद बताएं घनश्याम जी, एक मिनट
अमित जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। घनश्याम जी आप एक बात बताएं, सुलझी हुई बात करें। आपने स्वयं स्वीकार किया कि हमारे नेता काम करना चाहते हैं, हमारे कार्यकर्ता जनता के इच्छानुरूप काम करना चाहते हैं। आपकी सरकार यहां पर प्रदेश में 4 वर्ष सरकार को हो गए हैं। क्या हम 4 साल बाद भी पिछली सरकार का हवाला देकर इस चीज से बच सकते हैं? दूसरी बात, जैसा आप स्वयं स्वीकार करते हैं और कैमरे पर वो बोल रहे हैं, कैमरे पर चीजें बोलने के बाद पब्लिक डोमेन में वायरल हैं, ऐसा लगता है चीजें कंट्रोल से बाहर हैं या कोई उन्हें अलग से कंट्रोल कर रहा है? पुनीत जी, बचने का तो कोई विषय ही नहीं है। हम जिम्मेदार सरकार है, जवाबदेही सरकार है। कोई मिसाल वाली कार्रवाई होना चाहिए आपको लगता है? निश्चित जिम्मेदार, जवाबदेही, संवेदनशील सरकार में हम बैठे हैं। हम बचने का प्रयास नहीं करते। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस है। हम हमेशा ही आप देखे होंगे पुनीत जी, लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार की परिस्थितियां कई बार निर्मित होती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर ये बातें सामने आई हैं तो उस पर कार्रवाइयां भी हुई हैं। मीडिया के हलकों से ये चीजें आम जनों तक आई हैं, इस पर भी कार्रवाई हुई। चलिए मैं आश्वस्त करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ठीक बात, इस प्रकरण में जो लोग भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, इस बात को सुनिश्चित करें। खैर अभी तो उन्होंने भी 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया, लेकिन कुछ और प्रबुद्ध जनों की बात है, वो भी जरा हम सुनवा दें दर्शकों को, फिर आपसे एक और प्रतिक्रिया लेंगे कि क्या और कौन शासन की, सरकार की मंशा को आगे बढ़ने से रोक रहा है और क्यों रोक रहा है। जरा इस पर आऊंगा, पहले आप जरा प्रतिक्रिया सुने। जब जागो तभी सवेरा। कोरबा की जो दुर्दशा हो रखी है उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। कोरबा में आप देखोगे कि जो राखड़ पाटने की बात है वो तो रोज ही राखड़ की वर्षा हो रही है। इस प्रकार का जो माहौल बना हुआ है पूरे प्रदेश में और कोरबा जिले में, राखड़ हर जगह उड़ रही है, इससे हर लोगों को परेशानी है और प्रशासन इसको ध्यान देना चाहिए कि कोरबा के हित में और जनता के हित में अगर बात कही उन्होंने तो सही बात कही है कि राखड़ जो है एक सही जगह में रखा जाता है कि यहाँ जो तो जन समस्याओं का निवारण करना यही काम है जनप्रतिनिधियों का। घनश्याम जी आपकी मंशा भी है, मान रहे हैं, आप चाहते भी कि शासन उस पर काम करे, निर्देश भी हम उसी दिशा में देख रहे हैं, इसलिए मंत्री जी के खिलाफ कोई बात नहीं है। लेकिन अगर एक मंत्री को बार बार ये अल्टीमेटम की लैंग्वेज देनी पड़े तो फिर उनके ऊपर के अधिकारी क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठा हुआ तंत्र क्या कर रहा है, इस पर सवाल। क्या आपको लगता है कि वाकई आपकी मंशा को नीचे तक पहुंचाने में एक वर्ग है, एक तबका है, अधिकारियों के कुछ ऐसे धड़े हैं जो इसे पूरा होने नहीं दे रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? देखिए पुनीत जी, मैंने कहा ना 15 साल में अभी भी कई लोगों का नमक उतरा नहीं है। इस बात को मैं दोबारा कह रहा हूं। और जो प्रतिक्रिया आप आम जनों की सुना रहे थे, मिली जुली प्रतिक्रिया जो निकल कर आ रही है कि एक क्षेत्र के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अगर जनहित में बात की है तो कहीं गलत नहीं। विषय तो इस बात का है कि अगर अधिकारी इस प्रकार से किसी भी जनप्रतिनिधि को, मैं फिर से कह रहा हूं, सुपरसीड करके जनहित के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो ये विवाद की स्थिति बनती है। लेकिन मैं इस बात को सुनिश्चित रूप से फिर से एक बार नमक की बात की, अमित जी से उत्तर ले लूं मैं। अमित जी उत्तर दें, ये पुराना 15 साल का जंग है जो अभी भी उतरा नहीं है। अरे नहीं उतरा है रंग, अगर आपको लगता है गलत हो तो 4 साल में आप कार्रवाई कर देते ना। मैंने तो बार बार पूछा कि एक अधिकारी का नाम बता दीजिए, आपने एक अधिकारी तक का नाम नहीं बताया क्योंकि आपने अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं की है। मंत्री का विभाग चला गया, मंत्री इस्तीफा देके चला गया, लेकिन आपको अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है। लगातार प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात हर विधानसभा में कर रहे हैं, और जहां पर अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा भी हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी हो रही है, सीधे सस्पेंड किए जा रहे हैं। आप भेंट मुलाकात, मैं एक सवाल उनसे पूछ लेता हूं। अमित जी आप बताएं, ऐसा क्या कार्रवाई आपको नहीं दिखाई पड़ रही? भेंट मुलाकात में जो एक्शन ले रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? लगातार प्रदेश के मुखिया एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, राजू जी को चुप कराइए जी, आप कैसे देखते हैं? आप कैसे चुप करा सकते हैं? मैं अपनी बारी में बोल लूं ना। चलिए आप बताइए। उन्होंने एक पॉइंट रखा है, उन्होंने पॉइंट रखा है कि स्वयं प्रदेश के मुखिया निकलकर एक्शन भी ले रहे हैं, जो अच्छा काम करता है उसकी प्रशंसा, जो ना करे उसको कार्रवाई, सीधे कार्रवाई हुई है। अब आप वहां पर भेंट मुलाकात में की गई कार्रवाइयां से प्रेस नोट अगर काफी हैं, इसको आपको समझना होगा। वो कार्रवाइयां काफी हैं तो फिर आज जयसिंह अग्रवाल को ये नहीं बोलना। चलिए ठीक है, एक पॉइंट है, समय अगर कार्रवाइयां काफी, ठीक है घनश्याम जी, परेशान होने की जरूरत, ठीक है घनश्याम जी, वही कह रहे हैं कि अगर ये कार्रवाइयां काफी है,
अफसरशाही इस प्रदेश में नहीं चलेगी। ठीक है घनश्याम जी, आप देखिएगा। फाइनल वो ये कह रहे हैं कि अगर ये कार्रवाइयां काफी हैं तो आज मंत्रियों को ये बात पब्लिक डोमेन में नहीं कहनी पड़ती। फिर से दोहराएंगे कि अब चुनाव में कम वक्त है, अगर चुनाव में अपनी जनता को आप उत्तर ना दे पाए, उनकी अपेक्षाओं पे पूरे ना उतर पाए, तो फिर जाहिर तौर पर दिक्कत आपको होगी। इस नाते भी जनता की सुविधाओं का ख्याल रखना पड़ेगा और अधिकारी जाहिर तौर पर जन के मुताबिक, जन प्रतिनिधियों के मुताबिक काम करें, सभी चाहते हैं, तभी तंत्र चल पाएगा। एक उदाहरण सामने है, क्या कार्रवाई होती है और काम जनता का कब होता है, इस पर नजर हमारी रहेगी। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद, नमस्कार।